नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यहां पर जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभावने ऑफर दे करके वोट बटोरने की जो कोशिश कर रही, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी और इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी के 27 से ज्यादा नेताओं के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है दोस्तों। इसको करके भी बड़ी खबर, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ को लेकर के अयोध्या के जो राम मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बड़ा झटका दिया। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे हमारे देश में जब भी चुनाव आते हैं तो तमाम राजनीतिक पार्टियां वोटर्स के वोट गेन करने के लिए तमाम लुभावने मैसेज देती हैं और उनको अपने लुभावने ऑफर में फंसा करके उनका वोट तो ले लेती हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। ऐसे तमाम ऑफर्स के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका दायर की गई थी और इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और जो है चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। क्या कुछ है पूरा आपको विस्तार से मामले के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। चुनाव आते ही तमाम राजनीतिक पार्टियां आम लोगों से बड़े वादे कर वोट बटोरने का काम करती हैं या वादे मुफ्त सुविधाओं को बांटने के लिए होते हैं, लेकिन अब इन तमाम ऑफर्स के ऊपर आगे शिकंजा कस सकता है। बताया जा रहा है कि एक वकील थे अश्वनी उपाध्याय, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं, उन्होंने ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनहित याचिका लगाई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पार्टियां चुनाव के दौरान वोटर्स को, लोगों को वोट उनके लेने के लिए लुभावने ऑफर देती हैं, लेकिन ये वादे पूरे नहीं किए जाते हैं, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए और चुनाव आयोग से इसके ऊपर जवाब मांगा जाना चाहिए कि चुनाव आयोग ने अब तक इस मामले पर क्या किया है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए केंद्र की मोदी सरकार चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जो है अब इस पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि जिस नेता ने ये जो याचिका लगाई थी वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं अश्वनी उपाध्याय। हालांकि उनकी ही पार्टी भी इसी तरह के लुभावने ऑफर देती है। 15-15 लाख का ऑफर दिया गया, पैसे नहीं आए। उसके बाद करोड़ों लोगों को नौकरियां देने की बात अभी की गई, नहीं मिली। उसके बाद जो है लोगों को न जाने और कितने वादे किए गए, फ्री कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, ऐसा वैसा, मतलब ये तमाम वादे किए गए, लेकिन ये सब कुछ पूरे नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस पर सोचना होगा कि आगे जब वो भी जो है सत्ता में आने के बाद भी लोगों को लुभावने ऑफर दे रही तो उसमें से पूरे कितने होते हैं। खैर, बीजेपी के जैसा हाल सभी पार्टियों का है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसका हाल ऐसा ना हो। खैर, ये ईवीएम के बाद दूसरी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव के अंदर करने वाले वादों को लेकर के। देखना है कि अब इस पर चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार क्या जवाब देगी। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, बीजेपी के 27 से ज्यादा नेता गिरफ्तार हो सकते हैं दोस्तों। आप पहले इस खबर को देखिए। मामला रांची यानी झारखंड का है, जहां पर बताया जा रहा है कि सांसद संजय सेठ, ये बीजेपी के नेता संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर और प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव समेत कई अन्य भाजपा नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार फिर से लटक गई है। निचली अदालत ने, यानी रांची की निचली अदालत ने संजय सेठ समेत 27 बीजेपी के नेता और ये एक मामले पर आरोपी हैं, इनको अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई पश्चात करने के मामले
मामले पर जो है इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। इन लोगों के ऊपर विधानसभा मार्च के दौरान बताया जा रहा है कि प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचाने का आरोप है, हवलदार से हथियार छीनने का प्रयास करने समेत अन्य कई गंभीर आरोप इन नेताओं के ऊपर लगे हैं, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि रांची की कोर्ट में इन्होंने अपनी जमानत अर्जी डाली थी, लेकिन वहां से इनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। जिसके बाद इन तमाम नेताओं के ऊपर, जिसमें 27 टोटल मेजॉरिटी बताई जा रही है कि बीजेपी की है, टोटल ये जो है नंबर्स है, तो 27 बीजेपी के नेताओं के ऊपर इस मामले पर गिरफ्तारी की तलवार जो है लटक रही है। और बताया जा रहा है कि पुलिस अदालत से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त कर सकती है और बहुत जल्द इन नेताओं को जेल की हवा खिलाने के लिए जेल में डाल सकती है। तो ये बड़ी खबर जो है झारखंड से सामने आ रही है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश से है। योगी आदित्यनाथ अगर हरिद्वार से यानी अयोध्या से चुनाव लड़ते तो उनका क्या हाल होता, ये खुद अयोध्या और राम मंदिर के पुजारी ने बड़ा जो है बयान देकर के योगी जी और उनके प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। पहले हम आपको खबर दिखाते हैं, आप इस खबर को देखिए। बड़े बड़े दावे बीजेपी कर रही थी और ये कह रही थी कि अगर योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ते तो वो मतलब रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतते, लेकिन सच्चाई जो अयोध्या की है वो एक साधु ने दिखाई है। आप देखिए इस खबर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलों पर अब फिलहाल विराम लग चुका है। ऐसे में राम मंदिर के मुख्य पुरोहित आचार्य सत्येंद्र दास का बड़ा बयान आया है। आचार्य ने कहा कि अच्छा ही हुआ कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव नहीं लड़े, वरना उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता। आचार्य सत्येंद्र दास ने आगे कहा कि उन्होंने सलाह दी थी कि आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से जिन लोगों की दुकानें और मकान तोड़े गए हैं वे उनका विरोध कर रहे हैं, और इसी विरोध के चलते योगी आदित्यनाथ अगर जो है अयोध्या के अंदर चुनाव लड़ते तो उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ता। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा कि योगी आदित्यनाथ के बारे में पहले चर्चा चल रही थी कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सडनली ये फैसला बीजेपी ने चेंज कर दिया और उसके पीछे की जो उनकी प्लानिंग थी वो अभी तक जनता के सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जो है राम मंदिर के जो है मुख्य पुरोहित आचार्य सत्येंद्र दास ने इस मामले पर खुलासा करते हुए कहा है कि अगर योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ते तो उनको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता, और सिर्फ सामना ही नहीं करना पड़ता, वो चुनाव भी हार जाते। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या में बीजेपी की हालत क्या है। और जब अयोध्या जैसी विधानसभा सीट पर बीजेपी की यह हालत है, जो राम मंदिर का श्रेय लेना चाहती है बनवाने का, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से बना है, तो आप समझेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हाल क्या होगा। बताया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए उसके बाद एक मूर्ति जो है श्री राम जी की स्थापित करने की बात कही जा रही है, उसमें कई लोगों के घरों को और कई लोगों की दुकानों को, कई लोगों के खेतों को उजाड़ दिया गया है, जो लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।